वेलकम टू रॉय डिजिटल लैब। ये है एम एस एक्सेल क्लास डे 1 जिसमें कि हम एम एस एक्सेल को बेसिक से शुरू करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि एक्सेल क्या है। व्हाट इज़ एम एस एक्सेल। पहले हम इसका देख लेते हैं कि एम एस एक्सेल क्या है। एम एस एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल हम नंबर्स, डाटा और कैलकुलेशंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो एम एस एक्सेल हमारा क्या है? नंबर्स, डाटा और कैलकुलेशंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जब भी आप एम एस एक्सेल ओपन करेंगे तो आपको इसमें दिखेगा ये ABCD। ठीक है, और ये लेफ्ट में दिखेगा हमें 1 2 3 4 और आगे दिखेगा। तो ये हमारा क्या है? ABCD, ये जो हमारा अल्फ़ाबेट्स है ये हमारा क्या है? ये कॉलम है। ये हमारे कॉलम को दर्शाता है कि ये हमारा F कॉलम है, G कॉलम है, H कॉलम है, I कॉलम है। और इस साइड जो है हमारा, ये हमें रो के बारे में बताता है कि ये आपका कौन सा रो है। जैसे कि ये हमारा पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, ऐसे ही करके आगे है। ठीक है, तो टोटल रो जो होता है हमारे एक्सेल में वो हो जाता है कितना? वो हो जाता है 10, 48, 576। ये आप याद रख सकते हैं, ये क्वेश्चन के तौर पे आप इसे याद रख सकते हैं कि एम एस एक्सेल में कितने रो होते हैं। तो एम एस एक्सेल में हमारा जो है 10, 48, 576 रो होता है। और हम कॉलम की बात कर रहे हैं तो सबसे आखिरी कॉलम हमारा क्या होगा? ये XFD जो है हमारा, ये सबसे आखिरी कॉलम होगा। ठीक, तो चलिए अब आगे देखते हैं कि सेल क्या होता है। जैसे कि हमारा ये कॉलम C है और रो हमारा 6 है। तो ये दोनों का जहाँ पे इंटरेक्शन होगा, जैसे कि हमारा ये C6, ये जो है हमारा एक सेल है। और इस सेल का अगर आपसे सेल एड्रेस पूछा जाए कि ये आपका कौन सा सेल है, तो आप बताएंगे कि ये हमारा C6 है, यानी कि C जो हमारा कॉलम हो जाएगा और 6 हमारा रो हो जाएगा। और इस कॉर्नर में आप देख सकते हैं कि यहाँ C6 दिख भी रहा है हमें कि ये हमारा सेल एड्रेस है। ठीक इसी प्रकार से एक्सेल में जितने भी सेल हैं सबके पास एक यूनिक सेल एड्रेस है। आप देखते जाइए कि हम किसी भी सेल को सेलेक्ट करेंगे तो उसका एक अलग सेल एड्रेस दिखेगा हमें। जैसे कि ये हमारा C4। ठीक इसी तरह से हमारा ये क्या है? G10। आप किसी भी सेल में क्लिक करेंगे तो वो आपको एक यूनिक सेल एड्रेस देगा, क्योंकि हमारे एक्सेल के पास हर सेल के लिए एक यूनिक एड्रेस है। जब भी हम एक्सेल में कुछ लिखने के लिए जाते हैं, जैसे कि हम कुछ भी लिख रहे हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमारा कर्सर जो है इसके अंदर ब्लिंक करना स्टार्ट हो चुका है। तो इसका मतलब क्या? ये हमारा एक्टिव सेल है। इसे हम बोलेंगे एक्टिव सेल। जिस भी सेल में हम काम कर रहे होते हैं वो हमारा एक्टिव सेल हो जाता है। आप जैसे ही कुछ काम करके आप इंटर दबाएंगे वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आगे की क्लास में।